पारुल यूनिवर्सिटी के प्लेसमेंट्स का कोई रिप्लेसमेंट नहीं, इसलिए टॉप कंपनीज की फर्स्ट चॉइस। आप तो समझ ही गए होंगे। जॉइन पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात। टंडोला जो तालाब है वो एक तालाब है, उसमें डूब क्षेत्र के अंदर जितने भी अवैध अतिक्रमण करने में आए हैं वो सब माननीय उच्चतम न्यायालय के जो आदेश है वो हाईकोर्ट के सुपरविजन में सभी को क्लियर किया। बुलडोजर एक्शन, इस शब्द को सुनते ही एक चेहरा आपके जहन में आया होगा, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का। लेकिन आज हम जिस बुलडोजर एक्शन की बात करेंगे वो उत्तर प्रदेश की नहीं बल्कि मिनी बांग्लादेश की है, जहां लगभग 8500 घरों को ध्वस्त किया गया है और ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया अब भी जारी है। तो क्या है पूरी खबर, जानते हैं विस्तार से। अहमदाबाद का चंदोला झील इलाका, जहां अवैध निर्माणों और घुसपैठियों पर नकेल कसने के लिए प्रशासन ने बड़े पैमाने पर ध्वस्तीकरण अभियान चलाया है। चंदोला झील, जिसे कभी मिनी बांग्लादेश के नाम से भी जाना जाता था, अब एक बार फिर सुर्खियों में है। 20 मई को सुबह 6:30 बजे से शुरू हुई इस कार्रवाई में पूरे दिन 35 हिताची मशीनों और 15 जेसीबी मशीनों की मदद से लगभग 8500 छोटे और बड़े मिट्टी और कंक्रीट के मकानों को ध्वस्त किया गया। इस अभियान का मकसद 2.5 लाख वर्ग मीटर क्षेत्र को अवैध कब्जों से मुक्त कराना था, जिसमें अधिकांश दबाव हटा लिया गया है। इस कार्रवाई के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए 3000 पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया था। साथ ही 50 जेसीबी और हिताची मशीनों ने कच्ची सड़कों और अवैध निर्माणों को हटाने में अहम भूमिका निभाई। खास बात यह है कि इस अभियान के पहले दिन 8500 कच्ची सड़कें भी हटाई गई। स्थानीय लोगों को वैकल्पिक आवास के लिए 3800 आवास इकाइयों के फॉर्म भी वितरित किए गए हैं, खासकर उन लोगों को जो 2010 से पहले इस क्षेत्र में रहते थे। आपको बता दें कि ये कार्रवाई कोई नई बात नहीं है। इससे पहले 29 और 30 अप्रैल को ध्वस्तीकरण अभियान का पहला चरण चलाया गया था, जिसमें करीब 3000 अवैध मकानों को जमींदोज किया गया था। इनमें से ज्यादातर मकान अवैध बांग्लादेशी नागरिकों के ही थे। गुजरात पुलिस ने पिछले कुछ हफ्तों में हजारों अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को हिरासत में लिया है, जिनमें से बड़ी संख्या अहमदाबाद के चंदोला झील इलाके से ही थी। पुलिस कमिश्नर जीएस मलिक ने बताया कि चंदोला झील इलाका लंबे समय से अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों का गढ़ बना हुआ था। इस क्षेत्र में मानव तस्करी और फर्जी दस्तावेजों का जाल फैला हुआ था। पिछले महीने कई अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को हिरासत में भी लिया गया था, जिनमें से ज्यादातर इसी इलाके से पकड़े गए थे। आपको बता दें कि इस अभियान को लेकर स्थानीय लोगों ने गुजरात हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें वैकल्पिक आवास की मांग की गई थी। हालांकि कोर्ट ने सभी निर्माणों को अवैध बताते हुए ध्वस्तीकरण पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। प्रशासन का कहना है कि ये कार्रवाई राष्ट्रीय सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण के लिए जरूरी है, क्योंकि चंदोला झील का आकार अवैध निर्माणों के कारण तेजी से सिकुड़ रहा है। इस कार्रवाई को गुजरात का सबसे बड़ा बुलडोजर एक्शन माना जा रहा है। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि खाली कराई गई जमीन पर दोबारा कोई अवैध निर्माण नहीं होने दिया जाएगा। साथ ही अवैध घुसपैठ को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। इस अभियान को राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, खासकर हाल ही में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद। चंदोला झील को उसके मूल स्वरूप में लाने और अवैध घुसपैठ पर लगाम लगाने की ये कार्रवाई कितनी प्रभावी होगी ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताते जाइएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।